मिडिल ईस्ट क्राइसिस जब से शुरू हुई है तब से गैस की अवेलेबिलिटी, खासतौर से कमर्शियल गैस की जो अवेलेबिलिटी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो बहुत परेशान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय शेट्टी, जो आहार जो एक बॉडी है जिसके अंदर तकरीबन हर रेस्टोरेंट, ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं। सर, इस तरीके से जो अवेलेबिलिटी की अगर हम पहले बात करें तो अवेलेबिलिटी किस तरह से, क्या वो बेहतर हुई है? क्योंकि सरकार बार बार वादा करती रही है कि हमारे पास है गैस, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपको गैस मिल रहा है? साफ शब्दों में कहूँ तो गैस की जो अवेलेबिलिटी है थोड़ा सा सुधार हुआ है। मैं 10% कहूँगा, लेकिन मेजरली हमारे होटेलर्स लोग को ये प्रॉब्लम फेस ही कर रहे हैं। हमने जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से जो वॉर शुरू हुआ उसके बाद से हमारे मुश्किलें, हमारी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी। हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब से भी पत्र व्यवहार किया, उन्हें निवेदन भी दिया। साथ ही साथ फूड सप्लाई सिविल मिनिस्टर छगन भुजबल साहब को भी हम 3 बार मिले। उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर सेंटर से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जाहिर किया। उसके बाद वही ऑर्डर के चलते फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने भी 23 तारीख को एक ऑर्डर जाहिर किया। लेकिन मुझे अफसोस की बात यह है, इतना सब ऑर्डर्स आने के बाद भी ग्राउंड लेवल में उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज होटेलियर्स लोगों को सबसे बड़ा संघर्ष होटल चालू करने के सिवा हमारा एकमेव इंडस्ट्री है जो डे 1 से हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग हम हमारे एम्प्लॉय को, हमारे कर्मचारी को प्रोवाइड करते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमें सिलेंडर्स ही नहीं मिल रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग में भरपूर सिलेंडर मिल रहा है। आज कहने को मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन 4,500, 5,000, 5,500 तक ब्लैक मार्केटिंग एक सिलेंडर्स कमर्शियल्स का हो रहा है। और हम जो व्यापारी लोग हैं, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स लोग हैं, जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है। और ये जो ऑर्डर्स के बेस पे जब हमारे मेंबर्स लोग अप्रोच करते हैं एजेंसीज़ को, तो एजेंसीज़ लोग बोलते हैं हमें OMC से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आदेश नहीं आया है। लेकिन उनको ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए है सिलेंडर्स, होर्डिंग्स करने के लिए सिलेंडर्स है, तो हम करें तो क्या करें? हमारा होटल्स को हम चलाए कैसे? मेजॉरिटी तो होटल्स पार्शली अपना बंद कर चुके हैं, हमारा ऑपरेशन आवर्स कर्टेल कर चुके हैं, मेनू कट शॉर्ट किए हैं। इससे ज़्यादा हम क्या करें? हमें सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स में या बाकी कोई चीज़ में राहत नहीं है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। हमें तो हमारा टैक्स भरना है, किराया चुकाना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है। हमने इस सिलसिले में सन्मान्य CM साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को भी विधान भवन में जाके निवेदन किए थे, तो उन्होंने बोला था जल्द से जल्द ये मैटर को देखेंगे और कुछ ना कुछ सकारात्मक जवाब देंगे। उसके बाद ही ऑर्डर्स तो आया है, लेकिन ऑर्डर्स आने के बाद ये जो एजेंसीज लोग हैं, ये लोग काफ़ी हद तक मुझे लगता है बदमाशी कर रहे हैं। वो लोग हमारे मेंबर्स लोगों, हमारे होटेलियर्स लोगों को सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें और परेशानी बढ़ती जा रही है। सर, अगर हम लेटेस्ट जो अभी हुआ है प्राइस राइज, कमर्शियल LPG के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री? देखो, पिछले महीने में ही मार्च 7 तारीख को 1,700 रुपये का सिलेंडर को 1,835 रुपये किया था। ये तकरीबन 7 से 8% का बढ़ा हुआ था। और आज फिर से 1 अप्रैल को आज सीधा 195 रुपीज़ बढ़ा है, 195 रुपये। तो ये डायरेक्ट 12% हुआ। पिछले महीने 8%, ये बार 12%, 20% का एक 23-25 दिन के स्पैन में। तो उसमें हमारा डेफिनेटली मार्जिन हिट होगा, हमारा प्रॉफिट श्रिंक होएगा। एंड उसमें कोई दो राय नहीं, हमें ही इसका लॉस सहन करना पड़ेगा। क्या आप लोगों के एसोसिएशन ने इस बार मुद्दे को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर, अवेलेबिलिटी एक, दूसरी अब जो प्राइस हाइक है, इसको लेके कोई रिप्रेजेंटेशन अब करेंगे क्या आप लोग? रिप्रेजेंटेशन तो जारी है सरकार से। आज डिस्पाइट ऑफ प्राइस हाइक, वो भी सिलेंडर्स आज 2,000 रुपये में भी सिलेंडर्स मिलने रहे ना। ब्लैक मार्केटिंग में ओपनली 5,000 में मिल रहे हैं, 5,500 में मिल रहे हैं। तो हमें, हमारे मेंबर्स लोग आज 80% मेंबर्स लोगों को मिलने रहे हैं। और कंप्लेंट्स, मैं सुबह से भी काफ़ी बॉम्बे के हर एक कॉर्नर से मेरे को फ़ोन्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि डीलर्स लोग सिलेंडर्स नहीं दे रहे। आज जो भी हमें सरकार ने जो प्रावधान किया है उसके हिसाब से तो हमें मिलना चाहिए, उतना अब तो हक बनता है अपना। उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ जो रोड साइड हॉकर्स लोग हैं, जिधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोड साइड हॉकिंग बैन है, कुकिंग बैन है, उसके बावजूद उनको सिलेंडर्स मिल रहा है। और हम जैसे व्यापारी लोग जो लीगल धंधा करके टैक्स जनरेट करते हैं,
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी चिंताजनक और दुख की बात है। बिल्कुल, तो ये थे विजय शेट्टी जो आहार के प्रेसिडेंट हैं, और इनका यही कहना था कि जो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या कि एक तो कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर बढ़ाया भी तो जो गैस सिलेंडर्स है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो हिट हो रहे हैं। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।